गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज की जो वीडियो होने वाली है कंप्लीटली बेस्ड होगी हमारे इग्नू री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत सारे डीएम, बहुत सारे मैसेज। मैंने सोचा था कि जब इग्नू री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तब प्रॉपर वीडियो डालूंगा कि कैसे आप लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, इसको कैसे करना है, कब स्टार्ट होगा, कितना आपको पे करना है, एग्जाम कब होंगे। तो उस सबसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो को देखना टिल लास्ट तक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक अभी से ही। तो गाइस, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि इग्नू का री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो इग्नू का री रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे री का मतलब होता है दोबारा करना। फर्स्ट ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन था सिर्फ फर्स्ट ईयर तक के लिए ही। अब आप लोगों का फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है। आई नो आप लोगों के अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन एग्जाम हो जाएंगे बहुत जल्दी। एग्जाम कब होंगे इसकी भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले री रजिस्ट्रेशन पूरा आपको बता देता हूं। तो री रजिस्ट्रेशन में जैसे आपने लास्ट टाइम पे 13,000 रुपए भरे थे, तो इस बार भी आपको सेम अमाउंट पे करनी होगी इग्नू में सेकंड ईयर के लिए एनरोल होने के लिए। फर्स्ट ईयर में आपका होना था एक एग्जाम जिसका नाम था TS1, लेकिन सेकंड ईयर में आपके होंगे 3 एग्जाम, TS3, TS7 और BEG3 BEG1 उसका नाम है। मैंने बहुत पहले करा था, मैंने याद नहीं है मुझे भी। ठीक है, बहुत आसान से सब्जेक्ट है, आराम से पास हो जाएंगे, इनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आपके कैसे थोड़े से पैसे बच सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लास्ट ईयर पे वहां पर एक ऑप्शन आया था कि आपको बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है, पेपर बुक। ठीक है, तो आप पेपर बुक वाले के लिए मना कर दीजिए, हमें कोई भी पेपर बुक नहीं लेनी है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पेपर बुक ली है, देख लिया आपने कितना इग्नू पड़ा है। ठीक है, और मैं आपको फ्री में ई बुक के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में, जैसे इग्नू का री रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी उस पे। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उससे आपके कुछ ना कुछ 1000 या 2000 रुपीज तक आपको कम पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 13,000 रजिस्ट्रेशन था, बट जिन्होंने बुक नहीं ली थी उनको अराउंड 11,000 या 11,500 के अराउंड पड़ा था। तो अगर इस बार वो वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आप प्लीज उस चीज के लिए जाइए। सेकेंड बात है, क्या इग्नू का थर्ड ईयर में भी री रजिस्ट्रेशन करना होगा? एब्सोल्युटली यस गाइस, थर्ड ईयर में भी आपको इग्नू का री रजिस्ट्रेशन करना होगा। 13,000 आपने दिया फर्स्ट ईयर में, 13,000 दोगे सेकंड ईयर में। अगर आप बुक्स नहीं लेते तो 11,000 के अराउंड, और थर्ड ईयर में भी सेम 11,000 या 11,500 के अराउंड अगर बुक नहीं लेते हो। और अगर बुक लेते हो तो 13,000 रुपए आपको थर्ड ईयर में भी देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इग्नू आपसे इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहा है। क्योंकि इग्नू ही लास्ट में आपको डिग्री प्रोवाइड करेगा। एनसीएचएमसीटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए एनसीएचएमसीटी डिग्री प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ, ये थोड़ी सी बहस बीच में चली थी कि एनसीएचएमसीटी खुद को यूनिवर्सिटी बनवाना चाहता है ताकि उसको इग्नू का एग्जाम अलग से बच्चों से ना दिलवाना पड़े, लेकिन अभी फिलहाल तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। यू गाइस डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की इग्नू का फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम आपका TS1 कब होगा और वो कैसा होता है और उसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों की असाइनमेंट जा चुकी है, असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ, जो लास्ट ईयर तक जो एग्जाम होता था TS1 का, वो बहुत ही इजी एग्जाम होता था। आपको जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख के आना होता था, या फिर थोड़ा सा अगर आप राउंड घुमा के भी लिख दो तो भी आप लोगों के नंबर आ जाते थे। लेकिन आफ्टर कोविड उन लोगों ने डिसाइड करा है कि बच्चे एग्जाम तो नहीं देने आ सकते, ज्यादा देर तक वहां पे बैठ नहीं सकते, तो MCQ देने लगे हैं। तो MCQ तो आपको पता है, सही हुआ तो 1 नंबर, वरना 0 नंबर। तो ये थोड़ी सी मुझे एक अजीब चीज लगी कि एक तो कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही है सिलेबस की, ऊपर से फिर इग्नू भी आपने MCQ में दे दिया। तो इस चीज के लिए अगर इस बार भी अगर MCQ ही होगा, जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप लोगों को इग्नू का एग्जाम फिर MCQ में ही देना पड़ेगा। और ये सबसे बिग क्वेश्चन जो लोगों को आ रहा है, कॉन्टिन्यूस बेस पे आ रहा है कि इग्नू के रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर अपना भर रहे हैं, पासवर्ड भर रहे हैं, तो वो उस चीज को गलत दिखा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी वेबसाइट में ही कुछ ग्लिच चल रहा है। क्योंकि यार एक बच्चे का हो सकता है, 2 बच्चे का हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरी जितनों से भी बात हुई है, ऑलमोस्ट 25 से 30 लोगों से बात हुई है। कल लाइव भी आया था, उसमें भी कम से कम 10 से 15 कमेंट्स आए थे, उसमें भी सेम चीज रिपीट थी कि सबका गलत आ रहा है। इट मीन्स वेबसाइट में ही कुछ ग्लिच है। तो आप लोग वेट करिए, और जिन लोगों को लग रहा है कि लास्ट डेट तो अभी 15 तक ही है, अगर निकल गई तो क्या, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि इग्नू के ऑफिस भी अभी ऑलमोस्ट बंद ही चल रहे हैं। और एक सवाल यार आप लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है कि
क्या फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो यार देखो, आप लोग समझ सकते हैं लॉकडाउन चल रहे हैं, आपके कॉलेजेस बंद है, तो इट मीन्स एनसीएचएम सिटी भी बंद ही होगा, क्योंकि वो एजुकेशनल के अंडर आता है। और अगर खुला भी होगा तो वहां पे सिर्फ 20 to 30% स्टाफ ही जा रहे होंगे। तो इस वजह से ही आप लोगों का रिजल्ट लेट हो रहा है, क्योंकि दिल्ली साइड में लॉकडाउन अभी भी चल रहा है इंस्टीट्यूशंस के लिए। बाकी तो नॉर्मल थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि कोविड के केसेस में डिक्रीज आने लगे हैं, वैक्सीनेशन होने लगी है, बट फिर से कुछ कुछ जगह पे वैक्सीनेशन बंद हो गई है, क्योंकि हमारे देश के पास वैक्सीन ही नहीं बची है। चलो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन अभी की जो फिलहाल बात है मैं आप लोगों को बोलूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कॉलेजेस आप लोगों के नहीं खुलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिस है कि नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कॉलेजेस बंद होंगे। उस टाइम भी लोगों ने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कॉलेजेस एट द लास्ट बंद हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार मैं हमेशा ही सही बोलता हूँ, लेकिन यार एक ना सिनेरियो को देख के आप गेस कर सकते हैं ना, अपनी कॉमन सेंस यूज करिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नहीं हो रहे, 10th के उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, 12th के उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन आप में से कोई भी ये मत सोचना कि आप लोगों के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे या फिर आप लोगों की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल और पोस्टपोन में बहुत बड़ा फर्क होता है, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होंगे, सेकंड सेमेस्टर के ऑन द टाइम ही होंगे, जब उन्होंने अपने कैलेंडर में बताया हुआ है। एनसीएचएम सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, उस वाले कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई और कैलेंडर मत समझ जाना। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिल सके। जैसे इग्नू की वेबसाइट का ग्लिच हो जाएगा दूर, री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा शुरू, मैं खुद से किसी ना किसी का रोल नंबर लेके आपको इग्नू की री रजिस्ट्रेशन की एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी की पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। सो टिल दैट टाइम कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।